तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन, और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन करा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा? 3m या 3m+1 का होगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे हम कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर q है, सॉरी, जहां b बराबर क्या हमारे पास 3 है। ठीक है, जहां b बराबर क्या है? 3। यहाँ पर 3 दिया तो इसलिए हम क्या करेंगे? b का मान क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा अंक, उसी को हम क्या करेंगे? b मान लेंगे। ठीक, अतः जब हम 3 से a को विभाजित करेंगे तो शेषफल, अब लिख सकते हैं कोष्टक में r 0, 1, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे? a में क्या करेंगे? 3 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो शेषफल में क्या प्राप्त होगा? 3 से कम ही प्राप्त होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो क्या होगा हमारे पास 2। यही तो शेषफल क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, अब ठीक है, हम क्या करेंगे? अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3q + 0। ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3q + 0 या 3q + 1। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमारा क्या? ये हमारे पास a बराबर क्या होता है? bq प्लस क्या होता है हमारे पास? r होता है। तो जब शेषफल हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अब b का मान क्या हमारे पास? 3 है। यही तो हमने क्या क्या लिखा है। ठीक है, या 3q + 2। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इसी में से कोई होंगे। तो यहाँ पर ओवर की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, दोनों का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो a² बराबर क्या होगा हमारे पास? देखिए 0 है तो इसका कुछ होगा नहीं, यानी क्या होगा? 3q। 3q तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और q हो जाएगा 3 9 क्यूब स्क्वायर। या यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा? a का क्यूब यानी 3q² प्लस b का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। या यहां पर भी वही लगेगा, 3 का स्क्वायर, इधर दोनों का स्क्वायर रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। a² बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 क्यूब स्क्वायर। या देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 3 3 क्या हो जाएगा? 9 q² प्लस, इसको बाद में लिख लेते हैं, इसको पहले से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, यानी 6
क्यूब हो जाएगा हमारे पास 6 क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 क्या हो जाएगा 12 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 3 × 3 क्यूब स्क्वायर। या देखिए अगर हम क्या करें इन दोनों में से अगर हम क्या करें 3 को अगर हम क्या करें कॉमन करें तो क्या बचेगा हमारे पास 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अगर हम यहां से क्या करें इन दोनों में से अगर हम देखिए अगर हम इसको लिख लें 4 को 3 प्लस क्या लिख लें 1, तो अगर हम क्या करें इसमें से अगर हम क्या करें कॉमन लें, ठीक है, इसमें से क्या करें अगर हम कॉमन लें 3 को तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 1, ये तो बचेगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा वही आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1, जहां m बराबर आपका है 3 क्यूब स्क्वायर या 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब या 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1। ठीक है, यानी जहां m बराबर क्या है हमारे पास 3 क्यूब स्क्वायर है प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब है, या हमारे पास क्या है 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये रूप में क्या करना था सिद्ध करना था, जो कि हमने क्या किया है दर्शा दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर m बराबर यहाँ पर कुछ और यहाँ पर, तो यह हो सकते हैं m के क्या हो सकते हैं मान हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यही मिला है। इस प्रकार से क्या करेंगे आप इसे सिद्ध करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप मान लेंगे कि ये कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहां b बराबर क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है तो b बराबर क्या है 3 है। आप क्या करेंगे यहाँ जो m है वो क्या है आपका कोई आपका भागफल है। ठीक है, m क्या आपका कोई भागफल, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या होता है भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये क्या होता है शेषफल। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे b बराबर क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसलिए हम क्या करेंगे 3। तो जो हमारा भाजक होता है भाजक से ही कम तो हमारा क्या होता है शेषफल आता है। तो शेषफल क्या आएगा हमारा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 0 आएगा, इसी तीनों में से आएगा। तो हमने क्या किया इसी तीनों को हमने क्या किया स्क्वायर की वर्ग की बात की जाए तो हमने दोनों क्या किया वर्ग कर दिया और सभी को लिख लिया। ठीक है, सभी को क्या लिखा 0 प्लस 1 प्लस 2 के रूप में हमने क्या किया लिख लिया जो शेषफल थे। और जिस प्रकार से हमारा क्या बनेगा यूक्लिड विभाजन बनेगा उस प्रकार से हमने क्या किया इसे लिख लिया और स्क्वायर कर दिया। उसके बाद यह हमारा आ गया, उसके बाद यहाँ पर मान लिया हमने कि ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे इसे मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग करके दिखाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए हमें दर्शाना क्या है कि अगर मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मान लीजिए वह a है, ठीक है, तो जब हम इसका घन करेंगे तो उसका रूप क्या होगा, या तो हमारे पास 9m आएगा, इसे हम लिख सकते हैं दर्शाना है, या तो क्या होगा 9m आएगा, या 9m प्लस 1 आएगा, या आपका 9m यानी 9m धन 8 आएगा, प्लस 8 आएगा। ठीक है, इसी के रूप का क्या होगा, यही आएगा, तो हमें क्या करना है, दर्शाना यानी सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर क्या है, 9 है। यहां पर देखिए m के साथ 9 है, तो जिसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जहां b बराबर क्या है, m है। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, 9 से क्या करेंगे, a में क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 9 से क्या करेंगे, हम a को विभाजित करेंगे। जब 9 से a को विभाजित करेंगे तो शेषफल जो होगा क्या होगा, तो शेषफल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। ये तो शेषफल आएगा जब हम क्या करेंगे, इसमें 9 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, क्या होगा, शेषफल ये आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 3 4 5 6 7 8 ही तक आएगा, 9 से कम ही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो यहां चलिए आप इसको यहीं पर लिख लीजिए, a बराबर क्या होगा, BQ प्लस क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो शेषफल इसका क्या होगा, यही सब हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां R बराबर 1 रखने पर, 0 रखने पर, रखिए पहले 0 रखने पर, जब हम 0 रखेंगे तो यहां पर क्यूब लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, घन निकालना है, तो क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, b का मान क्या हमारे पास 9 है, क्यूब प्लस r का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या रखा है, 0 का। तो इसका क्यूब जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, चलिए इधर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 9 जा 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा, क्यूब का 3 हो जाएगा। तो a बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, a बराबर हमारे पास मिलेगा 9 इंटू क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81 क्यूब, क्यू का क्यूब। ठीक है, क्यू का क्या मिलेगा, हमें क्यूब मिलेगा। फिर बराबर हम कर सकते हैं 9m, जहां m बराबर क्या हमारे पास 81 क्यू का क्यूब है। ठीक है, जहां 81 क्यू का क्या है, क्यूब है, यह क्यूब है। ठीक, तो ए क्यूब का मान क्या निकला हमारे पास, ए क्यूब का मान निकला हमारे पास 9m, यहां पर निकल गया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, फार्मूला होता है।
तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब यानी 9 क्यू का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस क्या होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab। तो क्या हो जाएगा 3 ए का वाल क्या मान क्या हो जाएगा 9 क्यूब 3ab 3ab का मान क्या है 1 है इंटू क्या होता है हमारे पास ए प्लस बी यानी 9 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए यहां से क्या हो जाएगा हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं 9 गुड़े और 9 को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 81 का क्यूब प्लस 1 को आप बाद में लिखेगा ठीक है। इसका आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ठीक है यहाँ पर 3 रहेगा ना 3 अभी देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ करेंगे इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 9 को आप यहीं पर रख दीजिए ठीक है 9 3 क्या हो जाएगा 27 और क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 27 क्यू स्क्वायर ठीक है प्लस जब आप क्या करेंगे आप इसका जब आप इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27 क्यू अब 1 से करेंगे तो क्या होगा 1 यानी क्या आएगा यही चीज आएगा इसके 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा आप 3 क्यू लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर देखिए 1 तो 1 आप लगा दीजिए ठीक है 1 क्या कीजिए आप लगा दीजिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर क्या है हमारे पास देखिए अगर इन सब में से हम क्या करें 9 को कॉमन करें ठीक है तो क्या बचेगा हमारे पास 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब यहाँ पर इसको 1 ले दीजिए ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यूब जो हो क्या बनेगा 9m प्लस 1 का रूप बनेगा ठीक है जहां आप लिख सकते हैं जहां m बराबर क्या है आपका 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब ठीक है जहां क्या है यह अब हम क्या करेंगे r बराबर क्या रखेंगे अब हम 2 रखेंगे r बराबर 2 रखने पर जो हम r का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास ध्यान दीजिए आप ए क्यूब r का मान 2 तो इसका भी क्या करेंगे हम क्यूब निकालेंगे तो इसका जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसी प्रकार से 9 ए का क्यूब क्यूब है प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी यही तो होता है ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां से निकाल लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 81 का क्यूब का 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस इसको आप छोड़ दीजिए देखिए इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिए सबसे पहले आप 9 को यहाँ पर लिख लीजिए कॉमन कर लीजिए ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 को छोड़ दीजिए ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3 दूना 6 6 9 क्या हो जाएगा 54 क्यू क्यू होगा तो क्या होगा क्यू स्क्वायर प्लस इन सबका गुणा हम क्या करेंगे इससे करेंगे तो 9 को आप क्या कीजिए पहले किनारे कर दीजिए ठीक है। तो क्या बचा 2 और 3 दो 3 क्या हो जाएगा 6 और 6 दूना क्या हो जाएगा हमारे पास 12 क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा ठीक है ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर क्या है जब हम 9 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर क्या है हमारे पास 9m प्लस 8 है 9m प्लस क्या हमारे पास 2 नहीं 8 है जहां जहां क्या हमारे पास
m बराबर 81 q का क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12 q। ठीक है, यह तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू बराबर हमारे पास क्या है 9m प्लस 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए गुणा, थोड़ा सा आपको परेशानी हुआ होगा लेकिन आप कर सकते हैं। आप अभी 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें गुणा करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप एक और फार्मूला, इसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, होल क्यूब का क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, इसका आप सीधे प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, आप प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे हम ए क्यूब, ठीक है, तो 9 इसको हम करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो 3 क्या हमारा 3 हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 81 81 क्यूब। ठीक है, अब बी का मान क्या हो जाएगा 2, तो 81 दूना क्या हो जाएगा हमारे पास 162 हो जाएगा। और 3 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या करना 9 से हमें क्या करना 9 को कॉमन लेना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 9 को पहले कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।